देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 10 दिन तक वुहान में हुए वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने के बाद सभी फौजी जवान अपने अपने देश वापस लौट गए, लेकिन अपने साथ गेम्स में जीते मेडल के साथ एक अदृश्य कातिल को भी साथ में लेकर चले गए, जिसकी भयावहता के बारे में उस वक्त तक किसी को अंदाजा भी नहीं था। 27 अक्टूबर को रंगारंग कार्यक्रम के बाद इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल का झंडा उतारने के साथ ही वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का समापन हो गया। गेम्स में हिस्सा लेने आए एथलीट अपने अपने देशों को लौट गए, लेकिन इसके 20 दिन बाद चीन से दुनिया को दहलाने वाली खबर आई। 17 नवंबर को चीन में कोरोना का पहला मामला सामने आया। वुहान में 55 साल का शख्स टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव निकला। चीन ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को पहली बार 31 दिसंबर को बताया। 17 नवंबर से 31 दिसंबर के दरमियान करीब 45 दिन यानी 1.5 महीने का फासला होता है, और इसी 1.5 महीने में दुनिया भर में वायरस फैल चुका था। वुहान में हुए मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने के दौरान ज्यादातर एथलीट ने बीमारी की शिकायत की। इन्हीं में से एक फ्रेंच एथलीट एलोडी क्लाउवेल भी थीं, जिनका वतन वापसी के बाद टेस्ट हुआ। क्लाउवेल ने वुहान मिलिट्री गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। फ्रांस लौटने के बाद क्लाउवेल ने खुलासा किया कि वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स की वजह से हम लोग अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक वुहान में थे, जिसके बाद मैं और मेरा पार्टनर बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से हमें 3 दिन की ट्रेनिंग भी छोड़नी पड़ी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। हम इसके बारे में नहीं जानते थे क्योंकि तब कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था। फ्रांस ही नहीं, इटली, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन समेत कई देशों के जवानों ने वुहान से लौटने के बाद इसी तरह की बीमारी की शिकायत की थी। आप सोच रहे होंगे कि 7 महीने पहले हुए मिलिट्री गेम्स की इतनी लंबी कहानी हमने आपको क्यों सुनाई, तो इसका जवाब आइए बताते हैं। चीन ने कोरोना पर अपने पाप से पूरी दुनिया में कोहराम मचाने की साजिश 7 महीने पहले ही कैसे रच ली थी। 18 सितंबर को वुहान एयरपोर्ट के कस्टम विभाग को एक मैसेज मिला था, जिसमें एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली फ्लाइट में गंभीर तौर से बीमार एक मरीज का जिक्र था। बताया गया था कि मरीज को सांस लेने में तकलीफ है। इस मैसेज के बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी मीटिंग हुई। फ्लाइट लैंड करने के बाद बीमार पैसेंजर को अलग कर लिया गया। करीब 2.5 घंटे की जांच के बाद खुलासा हुआ कि मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन में सितंबर में ही कोरोना का पहला केस सामने आ चुका था, लेकिन उस वक्त चीन ने इसे इमरजेंसी ड्रिल का नाम दे दिया। तब तक दुनिया को कोरोना के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लिहाजा बात आई गई हो गई। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि इमरजेंसी ड्रिल के लिए चीन ने इसी अभ्यास को क्यों चुना। एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस को लेकर ही ड्रिल क्यों की गई, और क्या कोरोना का पहला केस छिपाने के पीछे मिलिट्री गेम्स थे। 7 महीने बाद चीन के इस झूठ का जवाब मिल चुका है, जिसे शक गहराने लगा कि क्या चीन दुनिया भर के देशों की फौज में वायरस फैलाना चाहता था। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की ताकतवर फौज में से एक। 20 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ दुनिया भर में चीन को एक मजबूत सैन्य ताकत के तौर पर देखा जाता है। चीन वक्त वक्त पर परेड के जरिए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराता रहता है। पिछले 1 दशक के दौरान चीन ने अपनी फौज को मजबूत बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जिसकी बदौलत चीन की फौज आज दुनिया में सबसे आधुनिक हथियारों से लैस होने का दावा करती है। जिनपिंग के लिए जान हथेली पर रखने की कसम खाने वाली चीन की इसी फौज का एक चेहरा और भी है, जो उसी वुहान के पर्दों में छिपा है, जिसने दुनिया को दहलाने वाला कोरोना वायरस दिया। वुहान में कोरोना वायरस फैलने के बाद से ही चीन की फौज इस तरह की तस्वीरें जारी करती रही, जिनके सहारे ये बताया जाता रहा कि वुहान में लोगों को बचाने के लिए जिनपिंग की फौज हर कोशिश कर रही है। जनवरी और फरवरी के 2 महीनों के दौरान हजारों सैनिकों को वुहान भेजा गया। जनवरी से मार्च तक वुहान में चीन के 10,000 सैनिक थे। इनमें आधे से ज्यादा वुहान के कई अस्पतालों में तैनात थे। चीन की एयरफोर्स के 11 एयरक्राफ्ट भी 2 महीने वुहान में रहे। बावजूद इसके चीन का एक भी जवान वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। चीन यही दावा कर रहा है। दावा तो ये भी है कि चीन की 20 लाख की फौज में से
कोरोना वायरस से एक भी जवान संक्रमित नहीं हुआ। क्या इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है? इतना ही नहीं, चीन ने खुलेआम अक्टूबर में मिलिट्री गेम्स में आए अमेरिकी फौजियों को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। चीन अपना पाप का घड़ा अमेरिका के माथे पर फोड़ना चाहता था। यही बात अमेरिका को नागवार गुजरी और यहीं से ट्रंप के तेवर चीन के खिलाफ तीखे हो गए। इसकी वाजिब वजह भी है। अमेरिका के 1500 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। रूस के 1000 से ज्यादा जवान संक्रमित हैं। फ्रेंच नेवी के 1300 जवान वायरस से संक्रमित हैं। इटली के आर्मी चीफ भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ब्रिटेन के 13,000 जवान कोरोना की वजह से ड्यूटी पर नहीं हैं। यानी दुनिया के कई देशों में आम लोग ही नहीं, सेना के जवानों पर भी वायरस का असर है। वहीं जिस चीन से कोरोना दुनिया भर में फैला, वो अपनी फौज को कोरोना मुक्त होने का दावा करता है। जाहिर है, इसे चीन की साजिश ना कहें तो क्या नाम दें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।